Hello guys, welcome to my channel. So today I am going to discuss the topic the muscular system from the chapter organs of our body. So let's begin. और स्केलेटल सिस्टम का जो टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, ये टॉपिक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उसमें से डिस्कशन देख सकते हैं। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो में वो है मस्कुलर सिस्टम। ओके, सो लेट्स बिगिन। मस्कुलर सिस्टम इज रिलेटेड टू मसल्स। ठीक है, सो मसल्स हेल्प अस इन आवर बॉडी मूवमेंट। तो मसल्स की क्या हेल्प होती है हमारी बॉडी में? ये बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। आवर बॉडी हैज़ 650 मसल्स। हमारी बॉडी में कितनी मसल्स पाई जाती हैं? 650 मसल्स पाई जाती हैं। ऑल राइट, द स्मॉलेस्ट मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर्स एट लीस्ट 2 मसल्स वर्किंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हमारी बॉडी का जो एक छोटा से छोटा भी मूवमेंट जो होता है उसमें 2 मसल्स इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है, so close your fist tightly and bend your arms upwards at the elbow. You will see that a portion of the upper arm bulges out. अब आपको क्या करना है, आप लोग अपने फिस्ट को टाइटली क्लोज करिए इस तरीके से, ठीक है, और अपने हैंड को ऊपर की तरफ बेंड करिए, अपवर्ड की तरफ। ऑल राइट, आपका एल्बो जो है बेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, आप एल्बो की तरफ आप उसको बेंड करिए, तो आपको क्या दिखाई देगा? अपने अपर आर्म में वो थोड़ा सा बल्ज सा है, थोड़ा सा ऊपर आपको उठा हुआ है। क्या है वो? उसको क्या बोलते हैं हम? वो होता है मसल्स। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ मसल्स। ठीक है, Muscles are attached to the bones with strong fibers called tendons. Yes, अब इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। एक 2 टर्म्स आता है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि टेंडन क्या होता है और लिगामेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब टेंडन्स क्या होता है? मसल्स आर अटैच टू बोन्स विथ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। ठीक है, मसल्स जो होती है वो हमारे बोन से अटैच्ड होती है। किसके थ्रू? एक स्ट्रॉन्ग फाइबर के थ्रू अटैच्ड होती है, जिसको कि हम टेंडन बोलते हैं। ठीक है, टेंडन क्या होता है? मसल्स हमारी बोन से अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फाइबर, जिसे हम टेंडन बोलते हैं। अब लिगामेंट्स क्या होता है? लिगामेंट्स अटैच बोन्स टू बोन्स। अब लिगामेंट्स जो होती है वो बोन्स टू बोन को अटैच करती है। ये कहाँ पे आपको मिलेगा? जॉइंट्स में मिलेगा। हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था लिगामेंट्स के बारे में, इजंट इट? तो जब 2 बोन्स आपस में जॉइन होती हैं, किसके थ्रू जॉइन होती हैं? लिगामेंट्स के थ्रू जॉइन होती हैं। लेकिन जब मसल बोन से जॉइन होती है तो किसके थ्रू जॉइन होती है? टेंडन्स की वजह से जॉइन होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोग को? एक बार फिर से मैं जल्दी से बता दे रही हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस, तो जो टेंडन्स क्या होता है मसल्स मसल्स जो बोन से जॉइन होती हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फाइबर, उसको हम बोलते हैं टेंडन्स। अब बोन्स टू बोन्स जब जॉइन होती हैं आपस में, वो किसकी हेल्प से जॉइन होती हैं? लिगामेंट्स की वजह से जॉइन होती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आई होप सो आप लोग को ये क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन टेंडन एज वेल एज लिगामेंट्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मसल्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल्स। कितनी मेन टाइप्स ऑफ मसल्स होती हैं? 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल्स। तो मेरे साथ रिपीट करिए, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल्स। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे कौन कौन सी मसल्स हैं, बोलेंगे सब। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कौन कौन सी होती हैं? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड cardiac muscles. Okay, now let's come on to the first one, skeletal muscles. So skeletal muscles enable us to move around. अब skeletal muscles की हेल्प से हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। इधर उधर जो हम मूव करते हैं वो किसकी हेल्प से मूव करते हैं? skeletal muscles की वजह से हम मूव करते हैं। दे आर अटैच टू आवर skeleton। ठीक है,
और ये किससे अटैच्ड होती हैं? आर स्केलेटन से अटैच्ड होती हैं. दीज आर वॉलेंट्री मसल्स विच आर अंडर आर कंट्रोल एंड वर्क अकॉर्डिंग टू आर विल. और स्केलेटल मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं. ओके. अब जितनी भी पूरी जो मसल्स है, जैसे कि ऑर्गन्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स. जॉइंट्स को डिवाइड कर, पूरे जॉइंट्स को 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया था, मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स. इजंट इट? वैसे ही मसल्स, पूरी मसल्स को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. दैट मीन्स वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स. ठीक है, मेरे साथ बोलिए, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स. अब वॉलेंट्री मसल्स क्या होती? वॉलेंट्री मसल्स आर मसल्स विच आर इन आर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में होती हैं. ठीक है, जैसे कि हमको ये पेंसिल को उठाना है तो इसमें मसल्स हेल्प कर रही हैं. हम चाह रहे हैं इसलिए हमारी मसल्स हमारी हेल्प कर रही हैं. ठीक है, तो ऐसी मसल्स हमारे कंट्रोल, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे हमसे चलती हैं, ऐसी मसल्स को हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स. और वो वॉलेंट्री मसल्स कहाँ पाई जा रही हैं? स्केलेटल मसल्स. तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं. द मसल्स इन आर लिम्स आर स्केलेटल मसल्स. तो लिम्स में जो हमारी मसल्स होती हैं वो स्केलेटल मसल्स होती हैं, क्योंकि जब हमारा मन वॉक करने के लिए करता है हम वॉक करते हैं, जब हमारा मन बैठने के लिए करता है हम बैठ जाते हैं. ठीक है, तो इसमें कौन सी मसल इन्वॉल्व हो रही है? स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं. और स्केलेटल मसल्स जो होती हैं दे आर कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्मूथ मसल्स. ठीक है, अब स्मूथ मसल्स आर फाउंड इनसाइड द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. अब स्मूथ मसल्स हमें कहाँ पे मिलेंगी? स्टमक में मिलेंगी और इंटेस्टाइन्स में मिलेंगी. और दीज आर नॉट अंडर आर कंट्रोल एंड आर इनवॉलेंट्री मसल्स. और इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं. स्टमक, अगर आप स्टमक को कुछ कमांड देंगे या अपने इंटेस्टाइन को आप कुछ कमांड देंगे तो क्या वो कमांड को फॉलो करेंगे? दे विल नॉट फॉलो. दोज मसल्स विल नॉट फॉलो योर कमांड. तो ऐसी मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स. दे control actions like the movement of the food in the alimentary canal, the flow of blood and the movement of eye muscles. ठीक है, अब ये क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करती हैं स्मूथ मसल्स? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, हमारे फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करती है विच इज़ इन द एलिमेंट्री कैनाल, एज वेल एज इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ब्लड एंड द मूवमेंट ऑफ आई मसल्स. ठीक है, नेक्स्ट मसल्स जो है वो होती हैं कार्डियक मसल्स. और ये कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट में पाई जाती हैं, जो कि एवरी टाइम इसमें मूवमेंट होता रहता है. कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन एक्शन. अब कार्डियक मसल्स भी किस टाइप की मसल्स आती हैं, किस मसल्स की कैटेगरी में ये लाई करती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स की कैटेगरी में आती हैं. तो हाउएवर दीज स्पेशल टाइप्स ऑफ मसल्स नेवर स्टॉप वर्किंग ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. और जो कार्डियक मसल्स है ना वो कभी स्टॉप होती नहीं है. जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक ये कार्डियक मसल्स हमारी वर्क करती रहती हैं. देयर एक्शंस आर पीरियोडिक, दैट इज दे आर कैरिड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स. दीज मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट. अब ऐसी मसल्स जो होती हैं वो सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं और एक ये रेगुलर पीरियोडिक मूवमेंट होता है. जैसे कि हार्ट का कैसा मूवमेंट होता है? हार्ट बीट का धक 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 धक. ठीक है, रेगुलर इंटरवल में हो रहा है ना. ऐसा तो नहीं कि एक बार धक बोला, दूसरी बार थोड़ी देर रुक के फिर दूसरी बार हार्ट बीट हुआ, उसके बाद और लंबा गैप लिया, फिर हार्ट बीट हुआ, फिर एकदम से हार्ट बीट हो गया, फिर थोड़ा और लंबा गैप ले करके फिर से हार्ट बीट हुआ. तो ये ऐसे नहीं होता है ना, एक रेगुलर इंटरवल में हार्ट बीट होता है, एक ही रिदम, एक ही स्पीड में होता रहता है. ठीक है, और फिर ये पूरे हमारे लाइफ टाइम तक ये मूवमेंट होता है इस मसल का. ऑल राइट, दीज मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट. सिर्फ ये हार्ट में ही पाई जाती हैं मसल्स. Muscles always work by contraction and relaxation. For any one action, two muscles work together. One contract while the other relaxes. अब जो मसल का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से होता है.
ठीक है। और इसका जो कॉन्ट्रैक्शन और ये दोनों वर्क, इसका जो वर्क होता है वो कैसे होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स होगा, और एक अगर रिलैक्स होगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और इवन जब है, अगर हम एक छोटा सा भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, स्मॉल से भी स्मॉल एक्शन अगर हम परफॉर्म करेंगे, तो उसमें भी हमारी 2 मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक रिलैक्स होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, चलिए। अपनी फिस्ट बांधिए और अपने आर्म्स को एल्बो से ऊपर की तरफ बेंड करिए, ठीक है। अब आप बेंड करेंगे तो आपको अपने आर्म में वही बल सा दिखाई देगा। ऊपर आपकी क्या हो रही है, मसल्स रिलैक्स हो गई हैं, लेकिन जो आपके नीचे की जो मसल्स है, जो बल्जिंग का जो नीचे वाला पोर्शन है, उसकी मसल्स क्या हो गई हैं, वो स्ट्रेच हो गई हैं, ठीक है। अब हाथ को आप रिलैक्स करेंगे, ठीक है, तब क्या आपको फील होगा, ऊपर की मसल्स रिलैक्स हो गई हैं, ऊपर की मसल्स वो टाइट हो गई हमारी, ठीक, और नीचे वाली मसल्स हमारी क्या हो जा रही हैं, वो रिलैक्स हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी जो मसल्स जब वर्क करती हैं, तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक मसल रिलैक्स करती है। ऑल राइट, नाउ आई थिंक सो, आई होप सो आपको ये मस्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नर्वस सिस्टम। So the nervous system controls all the other systems of our body. अब नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करती हैं। दैट मीन्स हमें कब उठना है, कब बैठना है, कब हमें पेंसिल उठानी है, इज़न्ट इट, हमें कहाँ से अच्छी स्मेल आ रही है, कहाँ से हमें कैसी वॉइस आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल करती है वो नर्वस सिस्टम करती है विद द हेल्प ऑफ आर सेंस ऑर्गन्स। हमारी सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से ये नर्वस सिस्टम वर्क करता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। अब नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं, इसमें नर्वस सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। मोस्टली जितनी नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई हमारी पूरी बॉडी में एकदम नेटवर्क की तरह फैली रहती हैं, टिल द फिंगर टिप, टो टिप, पूरी एकदम फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक नेटवर्क की तरह फैला रहता है हमारी बॉडी में। नर्व्स आर मेड अप ऑफ वेरी लॉन्ग नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। अब ये जो नर्व होती है ना, वन नर्व जो हुई वो किसकी बनी हुई होती है, लॉन्ग नर्व सेल्स की बनी हुई होती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन जॉइन द ब्रेन डायरेक्टली। अब नर्व जो होती हैं हेड और नेक रीजन से वो डायरेक्टली ब्रेन की तरफ ज्वाइन करती हैं, एंड नर्व्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी join each side of the spinal cord which leads towards the brain। और बाकी जो नर्व्स हैं वो पूरे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई पूरी बॉडी में जाती हैं और फिर वहाँ से वो ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। ओके, ऑल राइट। अब ब्रेन क्या होता है, लेट्स स्टडी अबाउट ब्रेन। द ब्रेन इज़ अ सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अब ब्रेन क्या होता है, ये हमारी बॉडी का बहुत ही सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन होता है, एंड विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द हार्ट स्कल। और ब्रेन किससे प्रोटेक्ट होता है, स्कल से होता है, ठीक है। इट इज़ द मास्टर ऑफ ऑल आर ऑर्गन्स एंड कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ आर बॉडी फंक्शंस। अब जो ब्रेन होता है वो हमारे ऑर्गन का क्या कहलाता है, मास्टर ऑफ आर ऑर्गन, और हमारे बॉडी का मोस्टली जो बॉडी फंक्शन है वो कंट्रोल होता है। कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है, ठीक है। ब्रेन कोई भी होता है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो ब्रेन क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है, और फिर वैसे ही नर्व से मैसेज को रिसीव करता है, और फिर नर्व को कमांड देता है कि हमें करना क्या है। ओके, नेक्स्ट सेरिब्रम। अब जो होता है द मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर, और ब्रेन में
3 मेन पार्ट्स पाए जाते हैं सेरिब्रम। नंबर 1 इज सेरिब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है विच इज़ डोम शेप्ड एंड हैज़ रिंकल्स। ये डोम शेप का होता है, आप देख सकते हैं ये डोम शेप का है और इसमें बहुत सारे रिंकल्स होते हैं। इट कंट्रोल्स आवर आइज, मेमोरी, हियरिंग, स्पीच, टच, रीजनिंग एंड इमोशंस। तो हमको जो भी ये हमारी जो याददाश्त है, सुनना है, स्पीच, टच, रीजनिंग, इमोशंस, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? सेरिब्रम से आती हैं। नेक्स्ट is cerebellum. Below the cerebrum is the cerebellum that coordinates the actions of our body muscles. अब इसका क्या काम होता है? ये हमारे बॉडी मसल्स के जो एक्शंस हैं उसको ये कोऑर्डिनेट करता है। इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग आवर बॉडी, और ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि आप वॉक कर रहे हो, अगर आप वन लेग से वॉक कर रहे हो, जंप कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को वो बैलेंस करता है कि आप गिरे नहीं। आपकी बॉडी का एक बैलेंस बना के रखता है। कौन बैलेंस बना के रखता है? सेरिबेलम। नेक्स्ट वन इज मेड्यूला। बिलो द सेरिबेलम लाइज द ब्रेन स्टेम कॉल्ड मेड्यूला। ठीक है, दिस इज द ब्रेन स्टेम। आपके जो है कहाँ पर है? सेरिबेलम के नीचे जो है ये आपका सेरिब्रम हो गया, उसके नीचे आपका सेरिब्रम ये इतना हो गया, और उसके नीचे क्या हुआ? ये मेड्यूला आ गया। ठीक है, जिसको कि हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. It controls vital movement of the body such as heartbeat and the expansion and contraction of lungs. तो ये बॉडी इम्पॉर्टेंट बॉडी का मूवमेंट कंट्रोल करता है, सच एज हार्ट बीट को कंट्रोल करता है एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स। कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पर। So the spinal cord is located inside the hard bony spine of the backbone. अब spinal cord हमें कहाँ पे मिलता है? ये जो हमारे स्पाइन्स होता है वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। It connects the brain to the rest of the body with hundreds of nerves through which messages travel to and fro. अब ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ये पूरी बॉडी से कनेक्ट होते हुए ब्रेन पे में जाता है, और इसका वर्क क्या होता है? ये मैसेजेस को ट्रैवल करता है, मतलब ये मैसेज रिसीव करता है और मैसेज को कमांड देता है। मैसेजेस आर पास्ड ऑन टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द साइट ऑफ एक्शन थ्रू द नर्व्स। ठीक है, अब मैसेजेस पास होता है ब्रेन से। सपोज ये पेंसिल है एंड आई वांट टू पिक अप दिस पेंसिल, तो ये मैंने सोचा, तो ये मैसेज गया कि हमको पेंसिल उठानी है। अब ये पेंसिल उठाने वाला जो मैसेज है ये वापस हमारे ब्रेन पे जाएगा, ब्रेन को देगा कि हमें पेंसिल उठानी है। अब ये ब्रेन जो है अब वो कमांड करेगा नर्व को कि पेंसिल उठा लो, पिक अप द पेंसिल। तो अब हम ये पेंसिल को उठा लेंगे। तो ये जो सारा मूवमेंट होता है ना बहुत ही क्विक होता है, ये बहुत ही क्विक होता है कि हमें सोचना ही नहीं पड़ता है, इतना टाइम नहीं लगता है सोचने के लिए, उठाने के लिए हमें इतना टाइम ही नहीं लगता है। ठीक है, हमने सोचा और हमने उठा लिया। आपने देखा मूवमेंट, ये पेंसिल रखी है मैंने फट से उठा लिया, कितना क्विक मूवमेंट है। तो ऐसे ही क्विक मूवमेंट हमारा ब्रेन सोचता है, रिसीव करता है मैसेज, और फिर उसको वो कमांड देता है हमारे ये नर्व्स को कि ये अब उठा लो पेंसिल। ठीक है, सो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ नर्व्स। अब नर्व्स कितने टाइप्स की होती हैं? 2 मेन टाइप्स की होती हैं नर्व्स। कौन सी होती हैं? सेंसरी नर्व्स एज वेल एज मोटर नर्व्स। ठीक है, तो मेरे साथ रिपीट करेंगे, कितनी टाइप्स की नर्व्स होती हैं? 2, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स। ठीक है, अब सेंसरी नर्व्स का क्या काम होता है? लेट्स स्टडी। So sensory nerves carry messages from the different parts of the body to the brain. अब जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो मैसेज को कैरी करती हैं, और कैरी करके कहाँ लेके जाती है? ब्रेन में। ठीक है, मैसेज को कैरी करती हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सेंस ऑर्गन का वर्ड। ठीक है, उसके थ्रू ये डिफरेंट मैसेजेस को
ले करके कहाँ पहुँचा रही है, ब्रेन को पहुँचा रही है। Now motor nerves bring messages from the brain to the side part of the action. अब फिर मोटर नर्व को ब्रेन कमांड देती है और फिर मोटर नर्व के थ्रू फिर हम उस काम को करते हैं। ठीक है। सो सेंसरी नर्व क्या होती है, मैसेज को अब जैसे हमने हॉट चीज़ में हमने हाथ रख दिया तो ये सामने वाला, जैसे हमारे पास एक चाय का कप है, बहुत ही ये उसमें चाय है और वो बहुत ही हॉट है, तो और हमको उस चाय को पीनी है। ठीक है। तो क्या करना है, जो हॉट चाय को जो पीने वाला ये जो मैसेज है, कौन ये लेके जा रहा है ब्रेन के पास, सेंसरी नर्व लेके जा रहा है। और ब्रेन कमांड करेगा हॉट चाहिए, पी लो, संभल के पियो, कहीं मुंह ना जल जाए। तो ये मैसेज कौन देगा, मोटर नर्व लेकर के आएगा। ठीक है गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इस वीडियो में मैं इतना ही शेयर करूँगी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू आर द न्यू सब्सक्राइबर सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।